झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे मतदान के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे यहां की राजनीति और यह विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होते हुए दिखाई दे रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां कैसे यहां पर इस बार सत्ता में काबिज हों, उसको लेकर के ताकत झोंक दिए हैं, अलग अलग रणनीति बना रहे हैं और पलटवार भी उस लेवल पर जाकर के कर रहे हैं जिसकी कभी सपना और परिकल्पना झारखंड के 3.5 करोड़ आवाम नहीं देखी थी। और इस बीच में जो एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है आज, जिस पर हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं, यह वह है कि हेमंत सोरेन जो इस वक्त झारखंड की राजनीति में एक तूफान की तरह देखे जा रहे हैं, जिस तरह से कद ऊंचा उठ गया है, आखिर क्या है उसका कारण। और जेल का जवाब जीत से जो एक नारा भी झारखंड के इस विधानसभा के चुनाव में गूंज रहा है, हर मंचों से गूंज रहा है, बैनर पोस्टर से झारखंड को बांट दिया गया है, लेकिन क्या हेमंत सोरेन यही रुकने वाले हैं? तो शायद नहीं। अब यह एक नया रणनीति उन्होंने बनाया है, एक नया उन्होंने एक जाल फेंका है और इस बार उन्होंने जो किया है इसकी जवाब तो विपक्षियों को कहीं ना कहीं धाराशाही कर देगा। किया है उन्होंने एक टाइगर के साथ हाथ मिला लिया है, एक बड़े नेता के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। किससे मिला लिया, कौन है वह और क्यों यह रणनीति हेमंत सोरेन ने खेला है, यह चाल के पीछे का कारण क्या है हेमंत सोरेन का। और संथाल के जिस धरती में हेमंत सोरेन ने हाथ मिलाया है, वही संथाल की धरती, जिस संथाल की धरती को सीधो कानों के लिए जाना जाता है, उलगुलान की धरती के लिए जाना जाता है, उसी धरती पर इन्होंने हाथ मिला लिया। तो आखिर वह नेता कौन है, आखिर कौन है जिसके साथ हेमंत सोरेन ने अपना हाथ मिलाया? हमारे सहयोगी विशाल है, विशाल से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों और कौन है वह व्यक्ति जिसके साथ हेमंत सोरेन ने हाथ मिलाया और एक नई रणनीति बनाई है विपक्षियों को सीधे तौर पर इस बार की चुनावी मैदान में मात देने के लिए। विशाल जी, ये जो चर्चा है झारखंड की राजनीति में कि हेमंत सोरेन ने संथाल की धरती यानी कि उलगुलान की धरती में एक बड़े नेता के साथ हाथ मिला करके एक नई रणनीति, एक नया पिच उन्होंने तैयार कर दिया है। क्या है पूरी बात, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। देखिए निरंजन जी, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पन्नों में संथाल में आज जो क्रियाकलाप हुआ है वह फिर से एक बार दर्ज हो गया है। दरअसल बात ऐसी थी कि आज नॉमिनेशन का दिन संथाल में चल रहा था। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बागडोर संभाल रहे थे, संथाल में जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और बात ऐसी है कि पोड़ियाहाट, मधुपुर और गोड्डा में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं आज नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे, लेकिन उस जो नॉमिनेशन में जो खेल हुआ, जो दृश्य झारखंड की जनता ने देखा, उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी उलझन में पड़ गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतिदिन कुछ ऐसे स्टाइल में बैटिंग कर जाते हैं जिससे हम लोग तो चकित रहते ही हैं, साथ में झारखंड की जनता भी चकित हो जाती है। देखिए आज हुआ क्या, आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं हफीजुल हसन, मधुपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें टिकट दिया है, चुनाव लड़ने का वह काम कर रहे हैं। लेकिन वो नॉमिनेशन से निरंजन जी बाहर जब आते हैं तो पप्पू यादव, जी हां, पूर्णिया के सांसद, आप भी सोच रहे होंगे कि पप्पू यादव का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल बात ऐसी है कि पप्पू यादव उस नॉमिनेशन में पहुंचे थे और पप्पू यादव के बाइक में ही बैठकर जो हफीजुल हसन है वह जनसभा करने के लिए जा रहे थे। अब आप सोचिए कि इसमें पप्पू यादव क्या करेंगे। तो देखिए, पप्पू यादव पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चहुं ओर से समर्थन देने की बात कह दिए थे और आज उसका नजारा भी देखने को मिला। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया। पप्पू यादव ने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से ही यहां की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल साबित हुए। यानी कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किए हैं, ऐसे उनके बयानों से झलक रहा था। पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं झारखंड में, क्योंकि वो बिहार की राजनीति से आते हैं। 2015 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उन्हें
सांसद के रूप में जाने जाते थे निरंजन जी। यानी कि उनका जो राजनीतिक लाभ है और चुनाव में जिस प्रकार से वो गोटियां सेट करते हैं, उसका जो लाभ है सीधे तौर पर इंडी गठबंधन को मिलेगा निरंजन जी। अब बात करते हैं संथाल की। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गढ़ माना जाता है संथाल। एसटी आरक्षित जो सीटें हैं वह वहां पर 9 है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी प्रकार नहीं चाहते हैं कि संथाल के साथ कोई छेड़छाड़ हो। आपने देखा होगा कि कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल की धरती पर पहुंचते हैं और क्या कहते हैं कि झारखंड की जनता को छलने का काम व्यापारियों की पार्टी की ओर से किया जा रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। और बार बार कई सारे बड़े मंच से वो सीधे तौर पर भाजपा को दोषी ठहराने का काम करते हैं निरंजन जी। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है निरंजन जी, जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है, वह सूचना यह है कि कल्पना सोरेन का साथ देंगी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो उनकी पत्नी को समर्थन देने के लिए कल्पना सोरेन कहां पहुंची थी? दिल्ली पहुंची थी। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध कल्पना सोरेन यहां पर कर रही थी तो कौन पहुंचा था? तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी झारखंड की धरती में पहुंची थी और कल्पना सोरेन को कही थी कि हम आपके साथ खड़े हैं। गांडे विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल्पना सोरेन को प्रत्याशी बनाया, यानी कि सीधे तौर पर निरंजन जी जो समर्थन है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी बटोरने में कामयाब हो रहे हैं। कहां कहां से बटोरेंगे? तो दिल्ली के राजनेता उनका समर्थन करेंगे। कांग्रेस तो गठबंधन धर्म के समर्थन में वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समर्थन देगी ही देगी, लेकिन जो आपसी जो तालमेल है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वह सेट हो चुका है और नजारा अभी से संथाल की धरती से देखने को मिल रहा है। देखिए निरंजन जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर बात चल रही थी तो खूब अफवाह उड़ रही थी कि गठबंधन टूट जाएगा, सब कुछ गठबंधन के अंदर ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन आज हुआ क्या? राजेश ठाकुर जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज मधुपुर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर भाषण भी जाकर दिया। इरफान अंसारी के पिता भी फुरकान अंसारी उस मंच पर मौजूद थे। यानी कि देखिए, कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है निरंजन जी, वह साफ तौर पर झारखंड की जनता को दिखा रहा है कि हम एकजुट हैं और हमारी एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है वह बिखरता हुआ दिख रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है निरंजन जी, मैं फिर से बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थानीय मुद्दों को बार बार रिपीट कर रहे थे और झारखंड की जनता को बताने के लिए या सफल हो रहे थे कि आपके साथ बाहरी पार्टी यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान देते हैं आपके साथ छलावा कर रही है। और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज और कल भी उन्होंने एक नया राग छेड़ दिया है और आपको पता है वह राग क्या है? महंगाई को लेकर है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है आज महंगाई की मार से परेशान है, कमर टूट चुकी है। यानी कि आप सोचिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे चाल जो है उसको सेट कर कर आगे बढ़ रहे हैं। पहले वो झारखंड का जो मुद्दा है लाते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र वाला मुद्दा था उसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैटिंग करते दिख रहे हैं और महंगाई का जो राग है एक बार फिर छेड़ दिए हैं। यानी कि कुल मिलाकर जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अन्य दलों के साथ हाथ मिलाया है, जो कि बिहार से हो या अन्य राज्य से हो, तो उसका सीधा जो राजनीतिक लाभ है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिलता दिख रहा है। और देखिए, राजनीतिक गलियारों में यह शोर भी गूंज रहा है कि हेमंत सोरेन ने मिलाया हाथ, देंगे आपका साथ। यानी कि जो नारा है वह यह कह रहा है कि 2024 में हम सत्ता में लौटना चाहते हैं और आपका साथ बेहद ही जरूरी है हम लोगों के लिए। पप्पू यादव से विशाल हेमंत सोरेन ने जो हाथ मिलाए हैं उसका कितना लाभ इंडिया गठबंधन को होगा, झामुमो को होगा, हेमंत सोरेन को होगा और इसका क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये भी थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिएगा। देखिए, पूर्णिया की राजनीति में इस बार जो है पप्पू यादव एक अहम फैक्टर बनकर उभरे थे। लग रहा था कि पूर्णिया सीट इस बार पप्पू यादव निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन हुआ क्या निरंजन जी? पूर्णिया से कौन जीता? तो नाम है पप्पू यादव। अब पप्पू यादव कहां पर हैं? तो झारखंड की धरती में वो मौजूद हैं। कर क्या रहे हैं? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रचार प्रसार में साथ दे रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस लगी हुई है कि कैसे जो बैकअप है, जहां कुछ छूट रहा है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ मजबूत किया जाए। इसका नजारा भी दिखा, वहां पर पहुंचे। और आपको बता दें कि पोड़ियाहाट से इस बार कांग्रेस ने प्रदीप यादव को टिकट देने का काम किया है। मधुपुर से हफीजुल अंसारी और आरजेडी संजय कुमार यादव को वहां से टिकट देने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा संगठनात्मक
जो रिजल्ट है उसको देने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काम किया है। यानी कि इस बार नामांकन में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे और पप्पू यादव या संदेश देने में सफल हो गए, जो राजनीतिक पंडित हैं वहां आंक रहे हैं निरंजन जी कि वहां पर प्रत्याशी किसके किसके थे और नामांकन में कैसे पहुंचे। तो आरजेडी का प्रत्याशी था, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जेएमएम के प्रत्याशी थे। यानी एकजुटता का जो परिचय है पप्पू यादव के माध्यम से देने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। और आप पूछेगा कि इसका लाभ कैसे मिलेगा, तो देखिए सोशल मीडिया का जमाना है बिल्कुल, और बिश्नोई का नाम जो जुट रहा है पप्पू यादव के साथ कि पप्पू यादव को धमकी मिली है, जो गैंगस्टर है उनकी ओर से। यानी कि देखिए पप्पू यादव जो सुर्खियां हैं बटोर रहे हैं, झारखंड की राजनीति में एंट्री लिए हैं, तो जो पूरी मीडिया है वो पप्पू यादव को इस बार वो पता कर रहे हैं पप्पू यादव क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और जो बिश्नोई गैंग है उसके साथ सीधा उनका नाता जुड़ गया। यानी कि सोशल मीडिया में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पप्पू यादव मौजूद हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो सारी मीडिया को, जो नेशनल मीडिया को यहां से एक संदेश भी जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर जो गेम है वह सेट हो चुकी है। और पप्पू यादव देखिए पहले से भी मैं कह चुका हूं कि पहले से उन्होंने समर्थन देने की बात कही थी, उसका नजारा दिखा। अभी और कई फैक्टर देखने को बाकी है निरंजन जी। जब इंडी गठबंधन के लोग झारखंड की धरती में आएंगे, स्टार प्रचारक के रूप में शामिल होंगे और गठबंधन सरकार का प्रचार प्रसार करेंगे, उस समय जो खेला होगा निरंजन जी, जो शब्द बाण चलेंगे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए मिशन प्लानिंग तैयार कर नहीं रखा है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्लानिंग तैयार है निरंजन जी। लेकिन देखने वाली बात होगी, आप देखे होंगे कि रामायण में जब तीर चलती थी तो जिसका जो तीर हावी होता था वह देर तक टिका रहता था आकाश में, जो कमजोर रहता था वह फुस हो जाता था। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि किसका तीर फुस हो जाता है। तो हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर पप्पू यादव से हाथ मिला लिया है। ये वही पप्पू यादव है जिन्हें बिहार की राजनीति का एक चाणक्य कहा जाता है। ये अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आते हैं। कारण यही है सीधे तौर पर कि ये गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, दर्द पीड़ा को समझते हैं और सीधे तौर पर उनको बांटने का काम करते हैं और उनके समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो वही पप्पू यादव जब झारखंड की राजनीति में प्रवेश किए और उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ हाथ मिला लिया, हेमंत सोरेन ने उनके साथ हाथ मिला लिया। और कहां पर? जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वह बड़ा मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ का। अब उस बांग्लादेशी घुसपैठ पर पप्पू यादव कैसे सिंधमारी करते हैं, कैसे पप्पू यादव इस भारतीय जनता पार्टी के इस रणनीति, इस स्ट्रैटेजी को जवाब देते हैं, यह भी देखने वाला बात होगा। और भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे सफल होती है, यह पप्पू यादव और हेमंत सोरेन के जोड़ी के सामने यह भी देखने वाला दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन स्थानीय मुद्दों को लेकर के मुखर है, जिस तरह से जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर के मुखर है, स्थानीय नीति सरना धर्म कोड को लेकर के मुखर है, और जिस तरह से स्थानीय भाषा में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं वर्तमान जो दृश्य है यह दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिच तैयार कर रही है और हेमंत सोरेन जो है उस पिच पर खड़े होकर के चौके और छक्के लगाने में मशगूल है और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की पिच पर वो धड़ाधड़ बैटिंग करते जा रहे हैं। इस चर्चा को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत, जोहार।